फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। तो आज मैं आपके लिए कहीं रोज़गार से जुड़ी कुछ खबर। तो आईबीपीएस ने निकाली हैं पीओ की कुछ भर्तियां। तो आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो शुरू हुई है 5 अगस्त से और इसका आखिरी डेट होगा भरने का 26 अगस्त। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो प्री एग्ज़ाम होगा, वो होगा आपका 3 अक्टूबर 2020, 10 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020। तो ये 3 डेट निकाली गई हैं। इन 3 डेट में से कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा वो होगा 28 नवंबर 2020। और इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू लिया जाएगा जनवरी या फरवरी 2021 में। और अलॉटमेंट यानी कि आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी अप्रैल 2021 में। तो याद रखिएगा, इसका आखिरी डेट है 26 अगस्त 2020। तो इसमें कौन कौन से बैंक होंगे? तो इसमें होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सभी बैंक हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको इन्हीं में से किसी बैंक में ज्वाइनिंग मिलेगी। मेरिट के बेस पे आपकी प्रेफरेंस ली जाएगी, उसके अनुसार आपको इनमें से किसी बैंक में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसमें एज क्या होगा? एज जो है, मिनिमम एज लिमिट है 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। और इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है। वो किस तरीके से है? तो एससी और एसटी इसके लिए है 5 साल का रिलैक्सेशन। बाकी ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर उसमें है 3 साल का रिलैक्सेशन। और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए है 10 साल का रिलैक्सेशन। और एक्स सर्विसमैन और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीशन ऑफिसर, तो इनके लिए है 5 साल का रिलैक्सेशन। और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, इनके लिए है 5 साल का रिलैक्सेशन। इसमें एलिजिबिलिटी होगा ग्रेजुएशन, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो उसका रिज़ल्ट जो है, आपकी ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट 26 अगस्त 2020 तक आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद रिज़ल्ट आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर 26 अगस्त 2020 तक आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप ये भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो पहले प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अगर आप प्री में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम देंगे जिसका कि 80% लिया जाता है, इसमें भी नेगेटिव 0.25 होता है। उसके बाद इंटरव्यू होगा जिसका 20% का वेटेज होता है। इंटरव्यू आपका हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी दे सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। तो फाइनल कट ऑफ जो निकलता है, फाइनल मेरिट जो निकलता है, वो आपका मेंस और इंटरव्यू इन दोनों को नज़र में रख के लिया जाता है। इन दोनों के हिसाब से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा। तो प्री में इंग्लिश टेस्ट होगा। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांट होगा जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग जिसमें कि 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 मिनट का समय। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये क्लियर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट की अलग कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी। यानी कि इंग्लिश इसकी एक अलग कट ऑफ निकलेगी, वो भी क्लियर करनी होगी। और जो टोटल ये 100 क्वेश्चन है इसके बेसिस पर भी एक अलग कट ऑफ निकलेगी, वो भी क्लियर करनी होगी। अगर आप दोनों कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेंस एग्ज़ाम इसमें होगा, इंग्लिश टेस्ट होगा 35 क्वेश्चन 40 नंबर का 40 मिनट का समय। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इसमें 35 क्वेश्चन 60 नंबर के और 45 मिनट का समय। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसमें 45 क्वेश्चन 60 नंबर के और 1 घंटे का समय।
जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टोटल 155 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इसमें भी जैसे प्री एग्ज़ाम में है, आपको हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना है और आपको टोटल कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो यही चीज़ मेंस में भी होगी। और इसके बाद एक इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कि लेटर राइटिंग और एसे होगा। उसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर का होगा और उसके लिए आधे घंटे का समय दिया जाएगा। और अब मेंस के बाद इंटरव्यू होगा और मेंस और इंटरव्यू इन दोनों का वेटेज लेके मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जिस हिसाब से आपका नंबर आता है उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ये बैंक्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज़ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब बैंकों में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल मिला के इस बार वैकेंसी है 1167। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप इसकी साइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद आपको फिर लॉगिन करना है। फिर वहाँ पे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी चीज़ मांगी गई है आपको सब कुछ वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है। उसके बाद आप वहीं पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपका एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन वहीं मिलेगा। इसके लिए फ़ीस कितनी लगेगी, तो SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप्ड इनके लिए 175 रुपये की फ़ीस रखी गई है और बाकी कैटेगरी जो है उनके लिए 850। तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपको ये चीज़ें साथ ले जानी होंगी। मास्क, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, सिंपल पेन होना चाहिए और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, एडमिट कार्ड, ये सब आपको ले जाना होगा साथ में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, इस बार कोरोना वायरस के चलते ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। मास्क, ग्लव्स, वाटर बॉटल, सैनिटाइज़र। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। ये इसका वेबसाइट का लिंक है, ये इसका नोटिफिकेशन का लिंक है। आप यहाँ पर जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।